नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लिंगराज माकुर और आज से हम शुरू करेंगे रीजनिंग का पहला चैप्टर जिसका नाम है बार बार रीजनिंग का एनालॉजी शुरू करें। उससे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ, ये मेरा वीडियो का पहला रीजनिंग का वीडियो है। आज से मैं रीजनिंग का वीडियो डालूँगा और मैथ और बाकी जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला सब्जेक्ट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाऊँगा। और इसका मैं टाइमिंग बता देता हूँ। रीजनिंग हर दिन शाम को 5 बजे आएगा और मैं ये बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे मैं अपडेट करूँगा। आज से शुरू करूँगा, मैं ज़्यादा बातें भी नहीं करूँगा। और पहली बात, अगर आपको मेरी वीडियो मैं जितना भी पढ़ाऊँगा अगर थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो के आखिरी में लाइक करना, क्योंकि लाइक करते कुछ बच्चों को लाइक करते करते टाइम भी चले जाएगा और इधर उधर की बातों में भी समय चला जाएगा। लाइक करूँ कि ना करूँ बाद में देखना, बाद में करना। अगर पसंद आई तो करना, ना पसंद तो मत करना। पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं रोज़ जितना भी पढ़ाऊँगा अगर आपको ज़रूरत है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, आपके पास ज़रूर नोटिफिकेशन भी आएगा और आप पढ़ सकते हैं। रोज़ मैं इसका अपडेट दूँगा। अब इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा हमारे टॉपिक से शुरू करते हैं। आज हम रीजनिंग का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, एनालॉजी। बार बार रीजनिंग का एनालॉजी पढ़ेंगे। इससे पहले मैं इसका थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ आपको, थ्योरी में एनालॉजी क्या है। और सीधे थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे एग्जाम में जितना आने वाला है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। ज़्यादा इतना डीप पे नहीं चलेंगे जैसा बाकी यूट्यूब चैनल कर रहे हैं, जैसे पूरा डीप में चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एंगेजमेंट में रखेंगे और बहुत लंबा वीडियो बनाएंगे। इस तरह मैं नहीं करूँगा। मैं रोज़ आपको 15 से 20 तकरीबन 20 तक सवाल करूँगा आप सबको, जितना ज़रूरत है और जितना आपको पढ़ाई में ज़रूरत है और जितना थ्योरी आपको चाहिए उतना ही पढ़ाऊँगा और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। ये था आज का इंट्रो। आज मेरा पहला वीडियो, इसलिए मैं आपके साथ इतना बात किया। तो मैं बता देता हूँ, आज जो हम रीजनिंग शुरू कर रहे हैं, ये रीजनिंग का जो टॉपिक मैं बता चुका एनालॉजी, इसका थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी में पहले मैं बता देता हूँ एनालॉजी क्या है। एनालॉजी का पहला आप दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए एनालॉजी। आप और अपना नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। अगर नहीं लेके बैठे तो आप देख लीजिएगा, देखने से भी कुछ तरह के हो जाए। ये रीजनिंग है, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, आपको आसानी से हो जाएगा। एनालॉजी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है नंबर एनालॉजी, दूसरा है लेटर एनालॉजी, और तीसरा है वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी और 3 भागों में डिवाइड किया गया, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। आज हम वर्ड एनालॉजी शुरू करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा जितना इजी है इजी से शुरू करेंगे और ज़्यादा टॉप पे चलेंगे। वर्ड एनालॉजी, उसके बाद नंबर, उसके बाद लेटर, इसके हिसाब से चलेंगे। और इस तरह से भी चल सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी ये थोड़ा थ्योरी हो गया, अब थ्योरी के अंदर चलते हैं और इसमें क्या क्या है और जो सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं इसमें कैसे होता है। तो मैं एनालॉजी के थोड़ा देता हूँ आपको। तो जामू पर जमी कहले मो पर जमी, तू जाऊँ मुझे जिमी जा। तो ये तीनों ही टॉपिक पे शुरू करेंगे हम। इजी से शुरू करेंगे, वर्ड एनालॉजी से। तो सीधा क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सबको बता दूँ, जैसे हमें रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, पहले इस तरफ दिया गया है एक रेशियो दिया गया और इस तरफ और उसका दूसरा एक दिया गया रेशियो, इसके बीच में रिलेशन सेम होता है। इस जो चीज़ का मतलब भी होता है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इतना लगाइए, इसका इस तरह भी इस्तेमाल होता है। इक्वल टू, इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं
और ये भी समझ सकते हैं डिवाइड में कुछ है एक्स बाई वाई इक्वल टू जेड बाई ए, इस तरह भी समझ सकते हैं। ये सब के सब ये तीनों चीज़ सेम ही है। रेशियो प्रोपोर्शन बाद में हम बता देता हूँ। और इस तरह रेशियो प्रोपोर्शन जैसे होता है ये एनालॉजी में उस तरह की लगेगा। और थोड़ा और भी टॉपिक है पर हम इससे ही शुरू करते हैं वर्ड एनालॉजी से। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सवाल बाढ़। बाढ़ के प्रिजनर आप सबको तो आंसर भी पता होगा तब भी मैं दे देता हूँ। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो ऑप्शन भी दे देता हूँ। पहला है हाउस, दूसरा है जेल, तीसरा है पुलिस स्टेशन, चौथा है कोर्ट। आप सबको इसका आंसर भी पता होगा जेल, क्योंकि चिड़िया घोंसले में रहता है और जो कैदी जेल में रहता है। ये तो इजी था। दूसरे सवाल पे चलते हैं। वार, डेथ, उसी तरह स्मोक का क्या, इसका भी ऑप्शन दे देता हूँ। बर्निंग ये थोड़ा मुश्किल है। दूसरा है पॉल्यूशन, तीसरा है फायर और चौथा है कोर्ट। इसका सही जवाब है वार में डेथ होता है, स्मोक से पोल्यूशन होता है। क्योंकि आप सब सोचेंगे बर्निंग और फायर क्यों नहीं हुआ, तो मैं आप सबको बता रहा हूँ जो लड़ाई होता है, लड़ाई में लोग मरते हैं। उसी तरह जो धुआं उठता है, धुआं से पोल्यूशन होता है, ना कि अगर इसमें अगर पूछा जाता फायर से क्या होता है तो स्मोक आता। और पर यहाँ पर सीधा पूछा है स्मोक से बात क्या होगा, पोल्यूशन। 2 नंबर का आंसर है बी। और चलते हैं तीसरे सवाल पे। अब इसका रिलेशन भी समझ सकते हो किस तरह ये हो रहा है। 3 नंबर बुक, रीड, उसी तरह पेन, पेन का क्या। इसका पहला ऑप्शन है पब्लिशर, दूसरा है स्टेशनरी, तीसरा है इंक और चौथा है राइट। तो मैं आप सबको बता दूँ बुक, इसका सही जवाब होगा राइट। तो पूछेंगे ये कैसा हुआ, तो मैं आप सबको बताऊँ किताब को पढ़ते हैं उस तरह पेन को लिखते हैं, इसका लिखने के हिसाब से यूज होता है। इसका सबसे बड़ा एनालॉजी करने का तरीका है, इस तरफ पे जो रिलेशन होगा लेफ्ट साइड पे जो रिलेशन होगा राइट साइड पे सेम रिलेशन होगा। अगर क्वेश्चन है राइट साइड में देख कर अगर लेफ्ट साइड में पूछे उस तरह होगा। ये तो पहला टाइप का सवाल है। और दूसरे टाइप का सवाल मैं बता देता हूँ वर्ड एनालॉजी का। 4 नंबर का क्वेश्चन मांगा गया है ये गैप, ग्रेप्स, आयरन, एप्पल। इसका आप सब आंसर भी निकाल सकते हैं। मैं जब लिख रहा हूँ उसके साथ भी आप आंसर खुद के तरफ से लिखिए
तब उसका अगर गलत होगा क्या सही होगा तो आपको पता चलेगा, आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो मैं इसका दे देता हूँ ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन डी और चौथा है विटामिन सी। इसका सही जवाब होगा विटामिन सी, क्योंकि एप्पल में आयरन रहता है, उसी तरह ग्रेप में विटामिन सी रहता है। इसका इंग्रेडिएंट है, जैसे हम कोई सब्जी खाते हैं उसमें क्या विटामिन मिल रहा है, क्या मिनरल मिल रहा है, उस तरह एप्पल में एक ही चीज़ मिलता है आयरन, उस तरह ग्रेप में विटामिन सी मिलता है। 5वां सवाल पे चलता है, जल्दी से जल्दी पढ़ाऊँगा क्योंकि मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ ना कि स्मार्ट बोर्ड पे, और स्मार्ट बोर्ड होता तो पहले से लिखा रहता तो मुझे जल्दी होता, पर इसमें मैं खुद लिख रहा हूँ इसलिए जल्दी से करूँगा। 5वां सवाल, ब्लैकस्मिथ एनविल में यूज होता है उस तरह और जिम जाओ। ऑथर का क्या, तो इसका जो सवाल है ब्लैकस्मिथ जैसे एनविल यूज करता है, ऑथर क्या यूज करता है, तो उसका मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है बुक, दूसरा है नोवेल, तीसरा है पोएम और चौथा है पेन। सही जवाब है ब्लैकस्मिथ एनविल का यूज करता है, उस तरह ऑथर पेन का यूज करता है। 6वां सवाल, और रफ स्मूथ उसी तरह डिप्रेशन में क्या, तो इसका मैं ऑप्शन दे देता हूँ। थोड़ा आपका ऑपोजिट नहीं पता होगा, ये ऑपोजिट का सवाल है तो मैं ऑपोजिट का लिख लेता हूँ। जॉय बी में है, हैप्पीनेस सी में है, डिजीज और टी में है माउंट। तो इसका सही जवाब होगा मौन, क्योंकि रॉक का ऑपोजिट होता है स्मूथ, उस तरह डिप्रेशन का ऑपोजिट होता है मौन, ना कि हैप्पीनेस और जॉय ये नहीं होता है, इसका ऑपोजिट होता है मौन। इसका जो ऑपोजिट का ये सवाल था, जो एनालॉजी का ऑपोजिट, जो वन एनालॉजी के ऑपोजिट वाला सवाल था। और 7वां सवाल पे चलते हैं, नंबर 7। मैं आपको जिस तरह जो बोलते हैं धीरे से पढ़ाने के लिए, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, लिख के आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए भी आपको धीरे भी होगा, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं मेरे लिखने के साथ भी। सन साइन उस तरह क्लाउड का क्या, इसका ऑप्शन है रेन, दूसरा है डार्क और तीसरा है बर्स्ट और चौथा है लाइटनिंग। इसका सही जवाब होगा सन का साइन होता है, क्लाउड का रेन होता है, क्योंकि सन साइन देता है, सूरज उजाला देता है, उस तरह जो बादल होता है वो बारिश देता है, बादल से बारिश होता है, उस तरह इसका रिलेटिव क्वेश्चन है। 8वां सवाल, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। बर्ड, फ्लावर उसी तरह
सैपलिंग का क्या? पहला है प्लांट, दूसरा है गार्डन, तीसरा है वाटर और चौथा है सॉइल। इसका क्या सब हुआ? जैसे पंखुड़ी बोलता है, बर्ड से फ्लावर निकलता है, उस तरह स्कैपेल से प्लांट निकलता है। ये उसका हो, जैसे बर्ड से जो फूल होता है, फूल सुबह सुबह अपने जो खिलने से पहले बर्ड अवस्था में होता है, उस तरह प्लांट स्कैपेल में होता है। उसके बाद प्लांट निकलता है। जय परिमिनी। जैसे फ्लावर से बॉड निकलता है, उस तरह प्लांट से स्कैपल निकलता है। 9 नंबर सवाल पे चलते हैं। कौन सूप, नाइफ, ए कट, दूसरा है स्लाइस, तीसरा है रॉन और चौथा है मर्डर। जैसे हम गन से गोली मारते हैं, उस तरह नाइफ से काटते हैं। इसका कौन सा चीज़ कौन से काम में लगाता है? गन से गोली मारने के काम से लिया जाता है, उस तरह नाइफ से काटने के काम से लिया जाता है। 10वां सवाल। एंगर, रेज, उसी तरह क्वारल का क्या? इसका जवाब है आपसे कुछ बच्चे भी दे अपने और से दिए रहे होंगे, पर ये सब गलत जवाब होगा, तो मैं आपको दे देता हूँ। पहला इसका ऑप्शन है डिस्प्यूट, फाइट, वार, मर्डर। इसका सही जवाब होगा गुस्से से रेज होता है, वैसे क्वारल से वार होता है। तो आपसे पूछेंगे ये कैसे हुआ? जैसे गुस्से से रेज होता है, माने झगड़ा होता है, उस तरह ज़्यादा झगड़ा हुआ तो युद्ध हो सकता है, वार हो सकता है। ये 10वां सवाल था। 11वां सवाल पे चलते हैं। 11 नंबर सवाल पे 11 नंबर सवाल है अटैक। अटैक का होगा डिफेंड, उसी तरह सिंह का होगा क्या? इसका पहला ऑप्शन है प्लॉट, दूसरा होगा स्विंग और तीसरा होगा बोट और चौथा होगा वाटर। इसका सही जवाब होगा अटैक करने वालों को हम डिफेंड करते हैं। इसका ऑपोजिट का सवाल है, कोई अगर आपके ऊपर आक्रमण करेगा, आप खुद को बचाएंगे, उसका डिफेंड करें, उस तरह श्रिंक। पानी जब कोई चीज़ से निकल जाता है उसको श्रिंक बोलते हैं, और श्रिंक का ऑपोजिट होता है फ्लोट। ज़्यादा पानी हुआ तो वो डूब जाएगा, और श्रिंक हुआ तो पानी कम हो जाएगा तो वो श्रिंक हो जाता है। एक मान लीजिए वो बायोलॉजी में पढ़ेंगे, एक सेल होता है, सेल में अगर पानी निकल जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, अगर सेल में ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वो स्वेल हो जाएगा, और स्वेल तो इसमें नहीं है, इसमें है फ्लोट। ज़्यादा पानी हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा। बार सवाल ऑयल, सनफ्लावर, प्लांट का क्या?
पहला ऑप्शन है ट्विंग, दूसरा है टेस्ट, तीसरा है फ्लावर और चौथा है सीड। इसका सही जवाब होगा, जैसे तेल निकलता है सनफ्लावर से, उससे फ्लावर निकलता है सीड से। ये कौन सा चीज़ कहाँ से निकलता है उसके तरफ से रिलेटिव वर्ड था। जैसे सनफ्लावर से तेल निकलता है उस तरह सीड से जो बीज होता है, बीज से पौधा निकलता है। बहुत सारे बच्चे के और कुछ नहीं हो सकता, प्लांट को कुछ नहीं हो सकता, प्लांट सिर्फ सीड से ही निकलता है। और लीफ और बाकी चीज़ों में भी बहुत सारे बच्चे के हैं, पर ऑप्शन में तो सीड है, सीड से ही निकलेगा। 30 नंबर सवाल पे चलता है। गन, बुलेट, वो सितारा, चिमनी, चिमनी का क्या? इसका पहला ऑप्शन है स्मोक, दूसरा है रॉक, तीसरा है हाउस और चौथा है ग्राउंड। तो मैं आप सबको बताऊँ तो गन से बुलेट निकलता है, उस तरह चिमनी से स्मोक निकलता है। चिमनी जैसे बंदूक से गोली, उस तरह चिमनी से धुआं। 14 नंबर सवाल। गुड, बैड, उस तरह रॉक, रॉक का क्या? इसका ऑपोजिट वाला सवाल है। आप सबको बहुत सारे बच्चों को तो आंसर मालूम होगा, अगर मालूम है तो आपने किताब में लिखते हैं। मैं तो पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इसका आंसर भी उसका जो ऑप्शन होगा मैं तो इसको दूंगा। तो मैं बता देता हूँ गुड का बेड, रॉक का प्लेन। ज़्यादा खुशमत हो जाएगा, मैं अभी तक उसका मैं सारा जो ऑप्शन में नहीं दिया हूँ, तो इस प्लेन को मत ऑप्शन समझ लेना। क्लीन, स्मूथ और थिक। इसका सही आंसर होगा स्मूथ। और रॉक का स्मूथ होता है, गुड़ का जैसे बेड होता है उस तरह रॉक का स्मूथ होता है। ये ऑपोजिट वाला सवाल था। और आज का आखिरी सवाल आज पढ़ाऊंगा अभी। बैंक, रिवर, उसी तरह कॉस्ट का क्या? इसका पहला ऑप्शन है प्लॉट, दूसरा है वेब्स, तीसरा है सी और चौथा है सी बीच। इसका सही जवाब होगा सी, क्योंकि रिवर का बैंक होता है, क्योंकि नदी का किनारा है उस तरह समुद्र का तट होता है, तट को समुद्री तट को कोस्ट बोलते हैं। दोस्तों आज मैं 15 सवाल कराऊंगा। ज़्यादा सवाल कराऊंगा तो मेरा वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। ज़्यादा वीडियो लंबा होगा तो आप सब देखोगे नहीं, ज़्यादा बोर हो सके। और आज मैं 15 सवाल से शुरू कराऊँ। अगर इस तरह के रोज़ मैं वीडियो डालूँगा, अगर मेरी वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेट भी मिलेगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप सबको पसंद भी आ रहा है। और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और ज़्यादा दोस्तों को बीच अगर आप शेयर करोगे तो आप खुद भी पढ़ सकते हो और दूसरे बच्चों को भी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप सबको ज़्यादा मोटिवेट भी मिलेगा, क्योंकि आपका कंपटीशन भी कोई एक आ जाएगा। इसलिए तो आज का इतना बोल के रखता हूँ। नमस्कार।